क्या आपने कभी पृथ्वी से परे जीवन के अस्तित्व पर विचार किया है? यह विचार हम मनुष्यों के लिए अंतहीन आकर्षण का स्रोत रहा है, हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमारी कल्पना को बढ़ावा देता है। दूर की आकाश गंगाओं की भयानक चमक से लेकर हमारे अपने ग्रह की बर्फीली गहराइयों तक अलौकिक जीवन की खोज ने हमें कुछ सचमुच दिलचस्प रास्तों पर ले जाया है। ऐसा ही एक मार्ग प्रसिद्ध एलियन शिकारी स्कॉट वॉरिंग द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है। उन्होंने एक यूएफओ और अंटार्कटिका के ठंडे विस्तार के नीचे छिपे एक एलियन बेस के बारे में एक मनोरम परिकल्पना प्रस्तुत की है। यह सिर्फ एलियंस और यूएफओ की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जिज्ञासा और अज्ञात की हमारी निरंतर खोज के सार की खोज है। तो आइए स्कॉट वॉरिंग की खोज की रोमांचक यात्रा के बारे में जानें। स्कॉट वॉरिंग, जो एलियन सिद्धांतों का पर्याय है, ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। अलौकिक जीवन के बारे में अपने दुस्साहसिक दावों के लिए जाने जाने वाले वॉरिंग ने एलियन उत्साही लोगों की दुनिया में अपने लिए एक अद्वितीय जगह बनाई है। एक ऐसी पृष्ठभूमि के साथ जो उनके सिद्धांतों की तरह ही दिलचस्प है, वॉरिंग विवादों से दूर रहने वालों में से नहीं हैं। वे अक्सर अपने साहसिक दावों से सुर्खियां बटोरते हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो लगातार अज्ञात की खोज करता है, डिजिटल मानचित्रों और एक अमर जिज्ञासा से लैस है। उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन से लेकर मेक्सिको में पानी के अंदर एलियन बेस तक के दावों से अपना नाम कमाया है। प्रत्येक दावा, चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो, उस पहेली में एक और परत जोड़ता है। वह है स्कॉट वॉरिंग। वैज्ञानिक समुदाय के संदेह के बावजूद वॉरिंग के सिद्धांत उन लोगों के साथ मेल खाते हैं जो पृथ्वी से परे जीवन के अस्तित्व में विश्वास करने का साहस करते हैं। उनके साहसी दावे उनके अटूट विश्वास के साथ मिलकर उनके अनुयायियों को उनकी सीटों के किनारे पर रखते हैं और उनके अगले रहस्योद्घाटन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब आइए उनके नवीनतम सिद्धांत का पता लगाएं, जिसने विदेशी उत्साही समुदाय को उत्तेजित कर दिया है। अंटार्कटिका रहस्य और बर्फ का स्थान है, जहां स्कॉट वॉर्निंग ने कुछ असामान्य चीज देखने का दावा किया है। ये बर्फीला जंगल, पृथ्वी की आखिरी सीमा, लंबे समय से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। लेकिन यह सिर्फ आश्चर्यजनक परिदृश्य या अज्ञात का रोमांच नहीं है जिसने वॉरिंग को आकर्षित किया है। यह इस दुनिया से कहीं अधिक अलग चीज है। वॉरिंग, एक ऐसा नाम जो अलौकिक खोजों का पर्याय बन गया है, ने एक और साहसिक दावा किया है। डिजिटल मानचित्रों पर नजर डालते समय उनकी गहरी नजर ने अंटार्कटिका के सुदूर भाग लावोजियर द्वीप पर कुछ अनोखी चीज देखी। उनका मानना है कि उन्होंने एक TR-3B यान देखा। यह शब्द अक्सर यूएफोलॉजी में एक विशिष्ट प्रकार के विदेशी अंतरिक्ष यान को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वॉरिंग के अनुसार यह त्रिकोणीय शिल्प बीच से उभरा हुआ और किनारों से मोटा है, जो धात्विक पदार्थ से बना है। लेकिन यह सिर्फ वह शिल्प नहीं है जिसने उनकी रुचि को बढ़ाया है। इस कथित शिल्प का स्थान वास्तव में उनके सिद्धांत को अलग करता है। वॉरिंग का सुझाव है कि यह ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो सदियों पुराना विदेशी ठिकाना प्रतीत होता है। उनका मानना है कि यह बर्फ पिघलने के बाद ही दिखाई दे सका है, जिससे लंबे समय से छिपे हुए शिल्प और आधार का पता चल गया है। हालांकि वॉरिंग का सिद्धांत यही नहीं रुकता। वह एक कदम आगे बढ़कर सुझाव देते हैं कि यह खोज एक असाधारण दावे का सबूत प्रदान करती है कि मानव जाति से पहले एलियंस पृथ्वी पर रहते थे। यह एक ऐसा दावा है जो अगर सच साबित हुआ तो जीवन के बारे में हमारी समझ, जैसा कि हम जानते हैं, में भारी बदलाव आएगा। लेकिन वह सब नहीं है। वॉरिंग का सिद्धांत और भी असाधारण हो जाता है। जैसे जैसे हम उनके दावों की गहराई में जाते हैं, हमें अलौकिक जीवन में उनके विश्वास की सीमा का एहसास होने लगता है। लेकिन इसमें से कितना तथ्य पर आधारित है और कितना अनुमान पर? जैसे जैसे हम अन्वेषण करना जारी रखते हैं, अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि सच्चाई अक्सर कल्पना से अधिक अजीब होती है। क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि एलियंस हम इंसानों से पहले पृथ्वी पर रहते होंगे? हाँ, तुमने यह सही सुना। यह दिलचस्प दावा प्रसिद्ध एलियन शिकारी स्कॉट वॉरिंग का है। वह अपने सिद्धांतों से इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है, और यह भी उससे अलग नहीं है। यह जितना आकर्षक है, उतना ही विवादास्पद भी। वॉरिंग का सिद्धांत अंटार्कटिका में उनकी हालिया खोज पर आधारित है। उनका दावा है कि उन्होंने एक एलियन बेस और बर्फ के नीचे दबे एक यूएफओ की खोज की है। उनका सुझाव है कि यह रहस्यमय त्रिकोणीय धातु शिल्प बर्फ पिघलने के बाद सामने आया। लेकिन साजिश यहीं नहीं रुकती। वॉरिंग के अनुसार
इस कथित शिल्प का स्थान एक ऐसा क्षेत्र प्रतीत होता है जो किसी समय विदेशी आधार था, संभवतः सदियों पुराना। अब यही वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। वॉरिंग का मानना है कि ये निष्कर्ष इस बात का सबूत हैं कि एलियंस कभी पृथ्वी पर निवास करते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वे हम इंसानों से भी पहले यहाँ थे। कल्पना कीजिए कि दूसरे ग्रह के प्राणी हमारे अस्तित्व में आने से भी पहले हमारे घरेलू मैदान पर रह रहे थे और फल फूल रहे थे। यह एक ऐसी अवधारणा है जो पृथ्वी पर जीवन की हमारी पारंपरिक समझ से काफी अलग है। यह सिद्धांत कुछ विचारोत्तेजक प्रश्न उठाता है। अगर एलियंस हमसे पहले यहाँ थे तो उनका क्या हुआ? जहाँ वे गए थे, वे क्यों चले गए? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे कभी वापस आएंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हुए हमें रात में जगाए रख सकते हैं। लेकिन वॉरिंग का सिद्धांत जितना लुभावना हो सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक सिद्धांत एक अटकल ही बना हुआ है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पुष्टि या स्वीकार किया गया हो। फिर भी यह एक सिद्धांत है जो हमें चुनौती देता है, जो हम जो जानते हैं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है और हमें अज्ञात की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह का दावा निश्चित रूप से भौहें चढ़ाता है। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं? हम अपने अगले खंड में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपना दिमाग खुला रखें और अपनी आंखें आसमान पर रखें। कौन जानता है कि वे आगे क्या रहस्य उजागर कर सकते हैं? विज्ञान की दुनिया में असाधारण दावों के लिए असाधारण साक्ष्य की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत सबसे पहले महान कार्ल सागन द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक जांच की आधारशिला है। इसका मतलब यह है कि जब कोई स्कॉट वॉर्निंग जैसा साहसिक दावा करता है कि एलियंस न केवल अस्तित्व में हैं, बल्कि एक बार मनुष्यों से पहले पृथ्वी पर निवास करते थे, तो इसके लिए समान रूप से बोल्ड सबूत की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से ऐसे दावों के प्रति स्वस्थ संदेह रखता रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक एलियन जीवन की संभावना को खारिज कर रहे हैं। इसके विपरीत अलौकिक बुद्धिमत्ता या सेटी की खोज एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है। हालांकि वैज्ञानिक कठोर, सत्यापन योग्य प्रमाण की मांग करते हैं। अब तक अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ को देखा जाना काफी हद तक काल्पनिक रहा है, जो अक्सर व्यक्तिगत खातों या धुंधली तस्वीरों पर आधारित होता है। ये विज्ञान द्वारा अपेक्षित साक्ष्य के उच्च मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा इनमें से कई यूएफओ देखे जाने को अक्सर अधिक सांसारिक घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है। किसी उपग्रह से सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश की एक चाल, या यहाँ तक कि एक विमान या अंतरिक्ष यान का गठन करने वाली एक साधारण गलतफहमी भी। इनमें से अधिकांश दृश्यों को प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। स्कॉट वॉरिंग का यह दावा कि अंटार्कटिका में एलियन बेस मौजूद है, वास्तव में असाधारण है। फिर भी यह डिजिटल मानचित्रों की व्याख्याओं पर आधारित है, जो पेचीदा होते हुए भी वैज्ञानिकों द्वारा चाहा गया अकाट्य प्रमाण प्रदान नहीं करता है। डिजिटल मानचित्र पर एक यादृच्छिक आकृति कई चीजें हो सकती हैं। यह डेटा संग्रह प्रक्रिया की एक कलाकृति, एक अजीब चट्टान का निर्माण, या हाँ, एक विदेशी आधार भी हो सकता है। लेकिन अधिक प्रमाण के बिना वैज्ञानिक पद्धति हमें सरल व्याख्याओं की ओर ले जाती है। ठोस सबूतों की कमी और वैज्ञानिक समुदाय के संदेह के बावजूद वॉरिंग के सिद्धांत कई लोगों को आकर्षित करते हैं, जो अज्ञात के प्रति हमारे सामूहिक आकर्षण को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक समुदाय से समर्थन की कमी के बावजूद वॉरिंग के सिद्धांत कई लोगों को प्रेरित और आकर्षित करते रहे हैं। परलौकिक जीवन के बारे में सिद्धांत हमें आकर्षित करने से कभी नहीं चूकते। क्या वे ऐसा करते हैं? सबूतों या उनके अभाव के बावजूद स्कॉट वॉर्निंग जैसी कहानियां हमें आकर्षित करती रहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? खैर, यह सरल है। मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु हैं जीव जंतु। हमारे मन में हमेशा अज्ञात का पता लगाने, अपनी सीमाओं से परे जाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की एक अतृप्त इच्छा रही है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के प्रति हमारा आकर्षण इसी जिज्ञासा का विस्तार है। यह हमारी असीम कल्पना और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। यह हमारी स्थायी आशा का प्रतिबिंब है कि हम इस विशाल विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वॉरिंग जैसे सिद्धांत अपनी संदिग्ध वैज्ञानिक वैधता के बावजूद इस आकर्षण में भूमिका निभाते हैं। वे खोज की हमारी सामूहिक इच्छा का उपयोग करते हैं,
यह समझने की कि परिचित से परे क्या है। वे हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर सवाल उठाने, हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व पर विचार करने की चुनौती देते हैं। वे हमारी कल्पना को ऊर्जा देते हैं, अनगिनत बहसों, चर्चाओं और यहाँ तक कि कल्पना के कार्यों को भी जन्म देते हैं। लेकिन जिज्ञासा जगाने के अलावा ये सिद्धांत हमें प्रेरित भी करते हैं। वे हमें उन अनंत संभावनाओं की याद दिलाते हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। वे हमें अन्वेषण जारी रखने, प्रश्न पूछने, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसलिए जबकि वैज्ञानिक समुदाय संशय में रह सकता है, ये सिद्धांत हमें आकर्षित करते रहेंगे। वे हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करते हैं, हमारी कल्पना को प्रेरित करते हैं, अन्वेषण और खोज की हमारी इच्छा को बढ़ावा देते हैं। चाहे हम वॉरिंग के सिद्धांतों में विश्वास करें या न करें, एक बात निश्चित है, हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करती है और हमारी कल्पना को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नए वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।